यूपी बोर्ड के इस मोस्ट रिपीटेड सवाल को हम सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास आज इस टाइप के 20 सवाल हैं और इन 20 सवालों को हल करने के बाद हमारे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 10th में 20 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है लासा से। किससे रिलेटेड है? लासा से। तो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले इसका हल करने का तरीका क्या है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 2 की पावर 3 हमारे पास यहाँ भी कॉमन है और 2 की पावर 3 यहाँ भी कॉमन है। तो सबसे पहले हम कॉमन वाले अंक लेंगे और 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 ले लिया हमने, जो कि एक डिजिट हमारा कॉमन था 2 और इसमें 3 सबसे कम पावर वाला है इसीलिए। अभी यहाँ पर मैंने देखा 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमने यहाँ से 3 ले लिया 1 टाइम्स। अभी यहाँ पर देखा 5, लेकिन 5 इधर नहीं है तो भी हमें लेना पड़ेगा एलसीएम में, जबकि एचसीएफ में हम 5 नहीं लेते। अब लासा के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, हमारा 8 है और इंटू हमारा 3 है और इंटू हमारा 5 है और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 120 और 120। इस सवाल को हम देखेंगे, ये समीकरण 3x² माइनस में 12x प्लस m बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा सूत्र जो होता है, इसको तुलना वाला सूत्र जो हमारा है वो ax² प्लस में bx प्लस c बराबर के 0, ये सूत्र है। इससे हम तुलना करेंगे तो जैसे एक बार हम एक स्टेप को तुलना करके बता दे रहे हैं। ax² बराबर हमारा होगा 3x² के, तो x² से x² कट हो जाएगा और a का मान हमारा 3 निकल आएगा। इसी प्रकार से हम इस सूत्र में दिन निकालेंगे। a का मान 3 है और b का मान हमने निकाला है -12। तुलना करने पर -12 निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 12। और c का मान हम निकालेंगे m। सी का मान हमने कितना निकाला? m। इस सूत्र से तुलना करने के बाद अब हमारा जो विविक्तर का मान होता है, विविक्तर का सूत्र जो होता है, तो वो होता है हमारा b² माइनस में 4ac बराबर में 0। ये इंटू में होता है, मल्टीपल में, शायद ये चीज़ तो पता होगी सबको। b² हमारा b की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे यहाँ से b के स्थान से, तो हमारा b का जो मान है -12 है b का और वर्ग लगा हुआ है, माइनस का 4 है। a का मान हम देखेंगे तो इंटू में ले लिया हमने, a का मान हमारा 3 है और इंटू में c ले लिया m है, बराबर में हमने ले लिया 0। -12 इंटू -12 यानी कि हम वर्ग निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 144, मतलब 144 12 का वर्ग। 4 का गुणा 3 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा और m के साथ करेंगे तो 12m हो जाएगा, बराबर के 0। अच्छा, ये हम 144 अगर हम लगाएंगे तो ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस इक्वल का साइन नहीं, माइनस है। ये हमारे पास जो है 144, ये वाला जो मान है इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये वाला मान हमारा हो जाएगा कितना? 12 का प्लस का 12m। तो यहाँ से अगर हम m का मान निकालेंगे तो ये वाली संख्या मल्टीपल में है, तो यहाँ से किस में आ जाएगी? डिवाइड में। किस में आ जाएगी? डिवाइड में। तो यहाँ से भाग करेंगे तो m का मान हमारे पास कितना मिल जाएगा हमको? 12, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल हमारा है, यदि x² माइनस 1/2 मतलब ये लिखा है 1/9 बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे, x² माइनस 1/9 बराबर 0 के। तो सबसे पहले हम इस 9 का गुणा x² के साथ करेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 9x²। और हमारा यहाँ पर होगा माइनस का 1 और एलसीएम में ले लिया हमने 9 बराबर के 0। इस वाली संख्या का हम इसके साथ गुणा करेंगे और इसके साथ क्रॉस मल्टीपल होता है, तो यहाँ पर तो कोई संख्या नहीं है तो फर्दर हमारा 0 ही समझ, वो 1 समझ सकते हैं हम। कितना समझ सकते हैं? 1 समझ सकते हैं। तो ये 9 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस 0 में तो हमारा इक्वल के इधर मिलेगा हमको 0 और ये वाला मान मिलेगा बिल्कुल हमको 9x² माइनस में 1। अभी इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9x², ये माइनस का साइन है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अभी हमें x का मान चाहिए तो x² 1/9 हो जाएगा और यहाँ से हमारा x का मान अगर मैं निकालूंगा तो ये स्क्वायर के स्थान पर हमारा लग जाएगा इधर √1/9। अब यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो x का मान हमारा रूट खुलेगा तो क्या होगा? ये रूट खुलेगा तो हमारा 1 रहेगा और ये हमारा रूट खुलेगा तो कितना हो जाएगा?
3 हो जाएगा। तो x का मान हमारा कितना निकलेगा, प्लस और माइनस का रूट के अंदर की संख्या हमारी कैसी होती है, प्लस या माइनस की दोनों की हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमारा इसका आंसर जो होगा वो x का मान कितना होगा, 1/3। तो 1/3 हमारा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, यदि 2x² प्लस में 1 = 33 है तो x का मान क्या है। तो सबसे पहले हम इसको सवाल को लिख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास सवाल है 2x² प्लस 1 बराबर 33। तो अगर मैं बोलूँगा कि 2x² कोफिशिएंट को एक साइड और वेरिएबल को हम करेंगे एक साइड, तो 33 है, ये वाला मान इधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा जो कि प्लस का 1 था। तो 2x² बराबर 32 के हो जाएगा, क्योंकि 33 में से बन जाएगा तो 32 बचेगा हमारा। तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूंगा तो x² बराबर में हमारे पास कितना है, 32 अपॉन में हमारे पास कितना रहेगा, 2 हो जाएगा। ये वाली मल्टीपल की संख्या थी, हमने इधर जा कर के किस में पहुँचा दी है, डिवाइड में पहुँचा दी है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये जब भाग करूँगा x का मान मुझे मिलेगा 16। तो x² बराबर हमारा कितना हुआ, 16 हुआ। लेकिन हम इस पे क्या करेंगे, x का केवल मान निकालेंगे तो इधर आकर के ये स्क्वायर जो है वो रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट के अंडर 16, इसका मतलब 16 अगर मैं इसको खोलूँगा, रूट को खोलूँगा तो ये मुझे मिलेगा 4, और रूट हमने ओपन किया है तो इसका मतलब ये जो आंसर होगा प्लस माइनस वाला होगा। तो हमारा प्लस और माइनस वाला ऑप्शन जो कि हमको दिख रहा है, डी ऑप्शन, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल हम देखेंगे, यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसके लिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर किसके होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमने वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर कितना है, 26 है, और इनटू में सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, 156 है, बराबर का लासा हमको, इन दोनों का लासा हमको दे रखा है, मतलब एलसीएम के स्थान पर हम लिखेंगे 156, और एचसीएफ हमसे पूछा ही है तो एचसीएफ हम रखेंगे ऐसा ही। तो एचसीएफ के लिए हमारा जो मान होगा वो क्या होगा, यहाँ से 156, 1 से 56 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ जो निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 26, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल हम करेंगे, यदि x = 11 और y 11 7 है तो हमारे पास 16x² प्लस में 36y² माइनस में 48xy। तो सबसे पहले हमें इस सवाल में देखेंगे कि हमें इसके मान दे रखे हैं, हमारा x का मान कितना है, 11 है, और y का मान हमारा कितना है, 7 है। तो हमको इनमें वैल्यू पुट करनी है केवल, बस और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया है, x बराबर हमारे पास कितना है, 11, और y बराबर हमारे पास कितना है, 7। y बराबर हमारे पास कितना है, 7 है। तो यहाँ पर 16x² प्लस में 36y माइनस 48xy। तो इनकी जगह पे हम जहाँ पर हमारे मान दे रखे हैं, जहाँ पर हमारी वैल्यू दे रखी है, ये वेरिएबल दे रखे हैं हमारे उनकी जगह पे हमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर हमारा 16 जो है और x² हमारा, तो x का मान यहाँ पर कितना है, 11। तो यहाँ पर हम 11 का वर्ग करेंगे, प्लस में 36, और y के स्थान पर हमको कितना रखना है, 7। तो 7 का वर्ग करना है हमको, ठीक है। माइनस हमारा 48, और 48 के बाद x का मान कितना है हमारे पास, वो हम देखेंगे 11 है, और इंटू में 7 हमारा y का मान है। अब यहाँ पर हम 16 इंटू में करेंगे तो हमारे पास 121 होगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर कितना है, 121 है। प्लस में हमारे पास 36 इंटू में 7 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 49 है। अच्छा, 49 हमने लिख लिया, माइनस में 48 इंटू 11 इंटू 7। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 16 और 121 का जैसे ही हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरे को मिलेगा 1936।
आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इनटू में। 36 और 49 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरे को मिलेगा 1764, और माइनस हमने देखा 48 इंटू 11 इंटू 7 करेंगे तो हमको मिलेगा ये, तो हमको मिल 3696। तो ये मेरे को मिलेगा 3696। इनको और इनको हम ऐड करेंगे, 1936 को और 1764 को ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 3700। कितना मिलेगा? 3700 माइनस, और ये हमारे पास कितना है? 3696। अब घटाना तो आता ही होगा तो हम घटाएंगे तो हमको आंसर मिलेगा 4। और 4 हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है? डी ऑप्शन में, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है, डी। अगला सवाल हमारा इस प्रकार है, समीकरण 5 इंटू एक्स माइनस 5 ब्रैकेट में एक्स प्लस 5 इक्वल 55 का हल क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम इसको एक बार सवाल को लिख लें तो हमारे पास क्या होगा? 5 माइनस 5 और यहाँ पर एक्स प्लस में 5 बराबर में 55। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x। एक सेकंड हम इसको इरेज कर लें, थोड़ा सा एरर आ रहा है इसमें। ठीक है, x का मल्टीप्लाई हम 5 के साथ करेंगे तो 5x हो जाएगा, और यहाँ पर हम देखेंगे 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ पर हमारा माइनस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? माइनस का 25। माइनस का 25 हुआ, और ये ब्रैकेट में हमने ले लिया है। ये x प्लस में 5 लेंगे हम, और यहाँ पर लेंगे 55 बराबर। आगे देखेंगे हम 5x का मल्टीप्लाई इस x के साथ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5x स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे हम 5x का मल्टीप्लाई अब इस 5 के साथ करेंगे तो यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ पर तो प्लस है ही, तो यहाँ पर जो साइन हमारा आएगा वो प्लस का आएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 25x। यहाँ पर हम देखेंगे अब कि माइनस का 25 है और यहाँ पर हमारे पास प्लस का x है, और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन हमारा किसका आएगा? माइनस का, और ये माइनस का हो जाएगा 25x। यहाँ पर हमारे पास माइनस है और यहाँ पर हमारे पास प्लस है, यहाँ पर माइनस और हमारे पास यहाँ पर प्लस है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा तब हमारे पास जो आएगा वो माइनस का साइन आएगा, और माइनस का साइन आएगा 25 का 5 के साथ करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 125। ये बराबर में हमारे पास कितना था? 55। बराबर में हमारे पास था 55। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको ये चीज़ दिख रही है, प्लस का 25 और माइनस का 25 आपस में कैसे हो जाएंगे? सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब घट जाएंगे, या फिर मैंने कैंसिल आउट कर दिए हैं। तो अब हमारे पास कितना बचा है? 5x स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास माइनस में 125 और बराबर में हमारे पास दे रखा है 55। 5x स्क्वायर। अब ये माइनस वाला मैं उधर पहुंचाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना? प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 125। तो 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर ये बराबर हमारे पास होगा किसके? 180 के। अगर मैं इनको दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा 5 और 5 10 मतलब 0, और 5 2 7 और 1 8 मतलब हमको मिलेगा 180। तो x स्क्वायर का मान हमारे पास क्या होगा? 180 अपॉन में हमारे पास कितना होगा? 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मल्टीपल में था तो हमने इसको डिवाइड में पहुंचा दिया। फर्दर इसको जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 5 से ये मेरे पास कितना जाएगा? 3 टाइम्स, और हमारे पास बचेगा कितना? 6। तो 5 से 6 टाइम 30 बचा था, तो हमारे पास 5 से 6 टाइम, तो ये मेरे को मिला है एक्स स्क्वायर का मान 36। तो एक्स स्क्वायर का मान 36 मिला है, तो हम एक्स का मान निकालेंगे तो ये 36 हमारा आ जाएगा रूट में, और जैसे ही हम रूट खोलेंगे तो एक्स का मान जो मुझे मिलेगा वो 6 मिलेगा, और रूट से कोई चीज़ खुलती है तो प्लस या माइनस हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल को हम देखेंगे तो ये क्या कह रहा है? यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लेंगे सहारा किसका? त्रिकोणमिति का।
तो सबसे पहले हमने एक बनाया ट्रायंगल और कॉस ए बराबर हमारे पास कितना है, कॉस ए का मान जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 4/5 और कॉस ए का मतलब क्या है हमारे पास, कॉस का जो सूत्र होता है वो हमारे पास होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का मतलब क्या है कि कर्ण का मान हमारा कितना है 5 है और आधार का मान हमारा कितना है 4 है। तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं कर्ण का मान, और आधार का मान हमारे पास कितना दे रखा है 4 दे रखा है। हमको ये वाला मान निकालना है लंब का। तो लंब बराबर कितना, हमारे पास एक सूत्र होता है त्रिकोण में, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकालेंगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास 16। इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार तो हमारे पास जो मुझे मिलेगा 9 और 9 जो वर्ग है किसका, 3 का। तो हमारे पास जो लंब का मान है वो कितना है भैया 3 है, कितना है 3 है। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आपको सही से एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अब हमने तीनों मान निकाल लिए हैं तो हमारे पास कॉट ए का मान पूछा है, किसका पूछा है, कॉट ए का। तो कॉट ए का मान क्या होगा, कॉट का सूत्र हमारा क्या होता है, कॉट ए बराबर आधार बटे में लंब। तो आधार बटे में लंब, तो मतलब हमारा क्या होगा, आधार का मान हमारा कितना है 4 है और लंब का मान हमारा कितना है 3 है। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा 4/3। तो 4/3 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में, जो कि बिल्कुल सही आंसर है हमारा। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या है। तो ये औसत वाला सवाल है, समांतर माध्य या औसत। तो सबसे पहले हम 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का देखेंगे। धन सम संख्याएं के पास हमारी कौन सी हैं, तो सम संख्याएं देखेंगे। सबसे पहली हमारी सम संख्या 2 है और 2 के बाद हमारी कितनी है 4 है, 4 के बाद 6 है और 6 के बाद 8 है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि 10 हमें लेना है या नहीं लेना है। तो तक बोला है, मतलब 10 तक बोला है, ना कि बीच की। तो 10 हमें लेनी है। अभी हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, सूत्र या औसत का सूत्र क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। मतलब ये जो सभी संख्याएं हमें दे रखी हैं, योग मतलब सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ नंबर का, सभी संख्याओं का हमको क्या दे रखा है, जोड़ दे रखा है। और हमारे पास कितने टर्म हैं, मतलब पद कितने हैं, तो हम n लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम इनको जोड़ लेते हैं। माध्य बराबर हमारे पास क्या है, माध्य बराबर देखेंगे हम 2 प्लस में 4 प्लस में 6 और प्लस में 8 प्लस में 10। अब हमारे पास ये बट्टे में क्या है, मतलब अपॉन में कितने टर्म आएंगे, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म। मतलब मेरे पास ये 5 संख्याएं आई हुई हैं। अभी हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास इन सब का जोड़ 2 और 4 कितना मिला हमको, 6 मिला। और 6 6 12, 12 और 8 20 और 10 30 हमको मिल जाएगा। इसका योग हमको कितना मिला है 30 और 30 बटे हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 30 बटे हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5। तो 30 बटे हमारा 5 हो गया। तो आंसर हमारा कितना आ गया 6। आंसर हमारा कितना आ गया 6। अच्छा, इसी सवाल को हम एक तरह से और भी कर सकते थे, जो कि बिल्कुल हमारा शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले हमने देखा सम संख्या हमारी क्या है, एक तो ये है 2 और एक 4 6 8 और 10 है हमारी। तो यहाँ पर हमने देखा है कि सबसे जब डिफरेंस इक्वल हो, मतलब डिफरेंस बराबर हो, तो पहला नंबर मतलब फर्स्ट टर्म मतलब 2 प्लस में लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हमारा कितना था 10 था और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पर हम देखेंगे 10 और 2 कितने हो गए, मतलब हमारे पास 10 और 2 कितना हो गया 12 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो कि आंसर हमको मिलेगा 6। और जो कि हमें सी ऑप्शन में बिल्कुल सही और सटीक आंसर मिल रहा है। अगला सवाल देखेंगे, आंकड़ा हमको दे रखा है और का बहुलक ज्ञात करना है। इस आंकड़े का बहुलक, तो इस प्रकार के सवालों में अगर गलतियां नहीं करनी है तो जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, मतलब आरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 10
अब 10 कितनी बार है उतनी बार लिख लो, एक भी बार नहीं है, केवल एक बार है 10। अब उसके बाद में हम देखेंगे 10 के बाद हमारा नंबर जो है 12 इसमें दे रखा है, और 12 के बाद हमने देखा 12 इसमें तो कहीं पर और नज़र नहीं आ रहा है। अभी हम देखेंगे 13, 13 कितनी बार है, केवल एक बार है, ठीक है। 13 के बाद अब मैंने देखा इसमें 15 भी है, तो 15 हमने लिख लिया है। और 15 के बाद अब हम देखेंगे तो 15 के बाद हमारे पास 17 दे रखा है। अब 17 हमको 2 बार दे रखा है, तो हमने 17 को 2 बार लिख लिया है। 17 2 ही बार दे रखा है पूरे इसमें। और 17 के बाद अब हमारे पास देख अगला जो नंबर है वो 19 है। तो 19 मैंने देखा है, 19 एक बार दे रखा है ये, और एक बार दे रखा है ये, मतलब 3 बार 19 दे रखा है। अब हम टर्म गिन लेते हैं, हमारे पास कितने टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पाँच टर्म, छः, सात और आठ, नौ, 10, 10 टर्म है। तो हमारे पास देखो यहाँ पर 10 टर्म नहीं है, तो हमारे पास एक जो अंक बचा है वो 20 बचा हुआ है। अब हमारा जो इसका आंसर बहुलक है, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, वही नंबर हमारा क्या होगा, इसका बहुलक होगा। मतलब सबसे ज़्यादा बार, मतलब 2 बार क्या आया हमारा 17 आया, तो ये तो बहुलक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बार हमारा क्या आया है 19। तो 19 हमारा क्या है, एक बहुलक है जो कि 3 बार आया है। सबसे ज़्यादा बार हमारा क्या आया है 19, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा और जो इसका सही आंसर है।